के खाते में राशि भेजी जाएगी। और देखिए, चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री एक्शन मोड में आपको नजर आ रहे होंगे। इनका हो गया। एक करोड़ 21 लाख महिला को एक महीना सर देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तीसरे चरण में फिर से ये पैसे ट्रांसफर करेंगे। लाभार्थी 10,000 रुपए की राशि के अंतरण के कार्यक्रम में मैं आपका आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करता हूं। सर, आपकी प्रेरणा से ये पूरा जो आपने सर पौधा 2006 में जो सर लगाया था, आज वह सर बहुत बड़ा हो गया है और इतना बड़ा हो गया है सर कि अब जितने भी महिलाएं हैं वो सब उसकी छाया में आने को आतुर हैं और सभी लोग आ रहे हैं सर। 1 करोड़ 40 लाख ये संख्या सर बहुत जल्दी 2 करोड़ के आसपास सर हो जाएगी। सर, इस कार्यक्रम में मैं मुख्यमंत्री 2000 महोदय श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी एवं माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री जयंत राज जी का स्वागत करता हूं। मैं इस कार्यक्रम में दीपक सर, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव महोदय, विकास आयुक्त महोदय, अनुपम जी, रवि जी, गोपाल जी, चंद्रशेखर जी, सभी का स्वागत करता हूं। सर, तीसरा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पहले कार्यक्रम में 75 लाख महिला लाभुकों को 7,500 करोड़ की राशि दी गई थी। फिर दोबारा सर के कर कमलों द्वारा 25 लाख महिला लाभुकों को सर 10,000 के दर से 2,500 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। और आज सर 21 लाख महिला लाभुकों को 2,100 करोड़ की राशि दी जा रही है। इस प्रकार सर आज तक 1 करोड़ 21 लाख महिला लाभुकों को सर राशि 12,100 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। और सर ये 1 करोड़ 21 लाख महिलाएं तो हैं ही, परंतु ये 1 करोड़ 21 लाख परिवार हैं जिसको इनसे फायदा हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है सर कि जो 26 तारीख को जो राशि दी गई थी, उस राशि की निकासी कई महिलाओं ने 27 को बैंक खुला था तो निकाल करके और रोजगार भी अपना शुरू कर दिया है और कुछ लोग अपना अनुभव भी साझा करेंगे। तो इस कार्यक्रम के लिए सर मैं आपके प्रति पूरा जीविका की तरफ से, पूरा दीदी लोग की तरफ से आपके प्रति विशेष आभार सर, क्योंकि बहुत उत्साह का माहौल है और सभी दीदी न केवल 10,000 रुपए का कोई यूज करने का सोच रही है, बल्कि सब 2 लाख रुपए तक जो सर ने कहा है कि 2 लाख रुपए की राशि जो अच्छा रोजगार करेंगे उन्हें मिलेगा। तो सभी दीदी ये 2 लाख रुपए की योग्यता पूरी करने के लिए भी पूरी तरह तत्पर है। और सर सभी परिवार को मिलना है और जीविका से जुड़ के मिलना है। तो आज सर हम लोग सभी परिवारों को जीविका से जोड़ने का विशेष अभियान भी चला रहे हैं और आज से सर जिनको भी राशि प्राप्त हो गई उनको प्रशिक्षण देने का भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है सर। और इस अवसर पर सर एक वीडियो फिल्म तैयार है सर की अनुमति से उसको प्रस्तुत। ज्ञान की है, उद्यम की है और अदम्य इच्छा शक्ति की है। वर्षों से बिहार की मिट्टी ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है। बिहार की महिलाएं अब केवल इतिहास नहीं लिख रही, बल्कि स्वर्णिम भविष्य नींव रख रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शी सोच यही रही है कि बिहार की महिलाएं न केवल समाज की सहायक हो, बल्कि अपने प्रयासों से उद्यमी बने, आत्मनिर्भर बने और अपने परिवार तथा समाज के विकास में सक्रिय योगदान दें। इसी उद्देश्य से बिहार सरकार ने कई ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी योजनाएं चलाई। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की
दूरदर्शी सोच यही रही है कि बिहार की महिलाएं न केवल समाज की सहायक हों, बल्कि अपने प्रयासों से उद्यमी बने, आत्मनिर्भर बने और अपने परिवार तथा समाज के विकास में सक्रिय योगदान दें। इसी उद्देश्य से बिहार सरकार ने कई ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी योजनाएं चलाई। इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण पर जोर और उनको हम पूरा कैसे अपने पैरों पर खड़ा करें, इसके लिए बहुत बड़ा हमारा एम्बिशियस प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना ने बेटियों को विद्यालय तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री पोशाक योजना ने उनके आत्मसम्मान को बढ़ाया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ने शिक्षा और स्वावलंबन की नई राह दिखाई। जीविका के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ताकत मिली। गांव में रहने वाले गरीब परिवार की महिलाएं जिनमें बहुत क्षमता है, हमें उनकी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। एक तो उन्हें संगठित करना चाहिए। इसके अलावा उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण देना चाहिए जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, परिवार की आमदनी में 2 पैसा वृद्धि कर सके, इस लायक उनको बढ़ाना चाहिए। और इसका विस्तार करने के लिए हमने वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से कर्ज लिया और उन्होंने बिहार लाइवलीहुड प्रोजेक्ट नाम से 7 जिलों के 44 प्रखंड के लिए सहायता ऋण देने का फैसला किया और वहां से हम लोगों ने सभी से इसका नाम हम लोगों ने जीविका दिया। इन सभी पहलों ने मिलकर महिला सशक्तिकरण को बिहार के विकास की आधारशिला बना दिया। महिलाओं ने उद्यम और नेतृत्व के मंच पर अपनी जगह बनाई है। इसी सशक्तिकरण की यात्रा में महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन को और ऊंची उड़ान देने के लिए 29 अगस्त 2025 को कैबिनेट की स्वीकृति के साथ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार की दिशा में अग्रसर करने हेतु प्रारंभिक आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रूपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। 26 सितंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 75 लाख महिला लाभार्थियों को 7,500 करोड़ रुपए और 3 अक्टूबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा 25 लाख महिला लाभार्थियों को 2,500 करोड़ उनके खातों में अंतरित किए गए। इस तरह अब तक कुल 1 करोड़ महिला लाभार्थियों के खातों में 10,000 करोड़ का सीधा और सफल अंतरण किया जा चुका है। यह उपलब्धि बिहार की नारी शक्ति और बदलते बिहार की कहानी को बयां करती है। योजना के तहत मिलने वाली इस पूंजी से लाखों महिलाओं ने अपने स्वरोजगार की नींव रखी और आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला और निर्णायक कदम मजबूती से बढ़ाया है। मुझे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि का योगदान प्राप्त हुआ है, जिससे कि मेरे घर में पहले से किराना दुकान थी और उसे बढ़ाने के लिए मैंने उसमें और राशि मिलाई है। इस योजना का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आगे मिलने वाली राशि जो 2 लाख की राशि की जो मुझे मदद मिलेगी उससे मैं किस रोजगार को और आगे बढ़ाऊँ। मुझे मुख्यमंत्री योजना के तहत 10,000 रुपया प्राप्त हुआ है, जिससे मैं ये पाई खरीदी हूँ। महिला रोजगार योजना से 10,000 रुपया मिलक हल, जेकरा में हम मशीन अपन खरीद ली है और मशीन खरीद के अपन सिलाई करबम और अपन दुकान के आगे माहे बढ़ाएम। नीतीश भैया कहन न हथिन, करके भी दिखाव हथिन। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की सफलता की गूंज पूरे बिहार में है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा 21 लाख महिलाओं के खातों में 2,100 करोड़ रुपए सीधे अंतरित किए जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ बिहार की महिला सशक्तिकरण की कहानी में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। यह क्रमिक प्रयास महिलाओं को लगातार समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करेगा ताकि वे अपने परिवार और समाज में नई पहचान और सम्मान हासिल कर सके। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, नारी शक्ति की पहचान, उद्यमिता से मिला सम्मान। सर, अब इस अवसर पर मैं बांका जिला के बाराड़ प्रखंड में रहने वाली हूँ। मैं सिकना जीविका स्वयं सहायता समूह की दीदी हूँ और जिस समय मैं जीविका में नहीं जुड़ी थी उस समय मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि मैं बाहर रहती थी और उसी दौरान
मेरे पति क्या को जो है कर टीबी रहे का हैं बीमारी आप हो प्लीज गई। साहब साहब? टीबी का बीमारी होने के बाद उनका देखिए, जो है कोई काम कुछ धंधा करते बंद हो हैं। गया। मेरी आप स्थिति ही और ऐसे भी ऐसे चल करते रहा है। रहते। तो कुछ समय में अपने पति को लेकर के बिहार अपने गांव वापस आ गए। जब यहाँ आई तो मुझे पता लगा कि जीविका समूह चलाया जाता है। तो मैं उस समय वर्ष 2019 में जीविका समूह से जुड़ी और जीविका समूह से जुड़ने के बाद मैंने 10,000 रुपए का ऋण लिया। ऋण लेकर के मैंने एक छोटी सी सिलाई मशीन खरीदी और उससे मैं सिलाई करने लगी और परिवार का भरण पोषण करने लगी। साथ ही मैंने अपने पति का इलाज कराया। उसके कुछ दिन बाद कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में जब सारी दुकानें बंद हो गई, काम धंधा बंद हो गया, तो मेरी स्थिति भी चरमरा गई। तो उस समय परियोजना के द्वारा मुझे मास्क सिलाई का काम मिला, हर घर झंडा बनाने का काम मिला। उस समय मेरी इनकम 6 से 8,000 के बीच होती थी। तो ये सब सारा काम जो किया नीतीश भैया के द्वारा ही संभव हुआ है, जिन्होंने हमारा साथ दिया। नीतीश भैया के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई उनका भी लाभ मुझे मिला। मेरे पास 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटी और 1 बेटा। तीनों बच्चों को अभी स्कूल में बैग, कॉपी ये सारी मिली है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में सभी तीनों बच्चों को एक साथ कोई भी सुख सुविधा देना बहुत दिक्कत होता है, लेकिन अभी भैया के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसका भरपूर लाभ मेरे परिवार को मिला है। मेरे तीनों बच्चों को पोशाक की योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। मेरे दोनों बेटियों को साइकिल योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। मेरी बड़ी बेटी जो अभी इंटर में है उसको पिछले साल प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ था, जिससे मैंने उसे कंप्यूटर खरीद के दिया और अभी तीनों बच्चे मेरे कंप्यूटर से ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। साथ ही भैया ने जो पेंशन योजना चलाई, मेरी सासू माँ को 400 रुपए पहले मिलता था, जिससे उनका इलाज कराना संभव नहीं हो पाता था, लेकिन अभी उनके द्वारा जो 1100 रुपए कर दी गई है पेंशन की राशि को बढ़ा करके, अब उनकी दवाइयों का या उनका अन्य खर्च मुझे नहीं उठाना पड़ता है। इसके लिए भैया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मेरे पूरे गाँव में शुद्ध पीने की जल की जो व्यवस्था की गई, जंगल योजना, वो भी भैया के द्वारा संभव हुआ है। साथ ही जो है दीदी अब जल्दी सर, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी। अभी फाइनल जो कराइए ना। मुख्यमंत्री भैया के द्वारा जो 10,000 रुपए की राशि 26 तारीख को मेरे खाते में आई है, उससे मैंने एक मोटर वाली सिलाई मशीन ली है और साथ ही जो है अपनी एक गाँव की दीदी को अपने यहाँ रोजगार पे रखा है और दोनों दीदी मिलकर के हम दोनों सिलाई का काम कर रहे हैं, जिससे मेरी इनकम दुगनी हो गई है। और भविष्य में भी जो भैया 2,00,000 रुपए की राशि मुझे प्राप्त होगी, मैं उससे अपने गाँव में एक सिलाई सेंटर खोलना चाहूंगी और अपने ही गांव की 15 से 20 दीदियों को रोजगार दूंगी, ताकि मैं अपना व्यवसाय बढ़ा सकूं। इसके लिए मैं नीतीश भैया का पूरे बांका जिला की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनकी लंबी आयु के लिए ईश्वर से कामना करती हूँ। धन्यवाद भैया। अब मैं श्रीमती संगीता देवी जो मुजफ्फरपुर की दीदी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपनी बात संक्षेप में बोलें और ये 10,000 रुपए का जो आपने उपयोग किया उसकी बात करें। नीतीश भैया का मेरा स्वागत करना। मैं संगीता देवी गंगा जीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। मैं जब जीविका में हम न रही तब हम उस समय बहुत ही स्थिति दयनीय रहे। तब जीविका के गांव की दीदी हमारा समूह में जो रखी तब 50,000 रुपया हम उठैली और 50,000 रुपया उठाकर 5 कट्ठा जमीन हम ठेका पर ले ली और 5 कट्ठा में सब्जी के खेती कैली। वो सब्जी बेच के आमदनी करके हम मैंने अपने मवेशी कीन के दूध सेंटर बेच के अपने बच्चा को पढ़ाए, अपना घर परिवार खुशहाल जिंदगी जिए। बच्चा को पढ़ाए तो मैट्रिक में हमारा बच्चा के 10,000 रुपया मिला। एक बेटी इंटर पास की तब 25,000 रुपया और एक बेटी BA फाइनल की है तब 50,000 रुपया के प्रोत्साहन राशि मिला। और हम सिलाई मशीन करके अपना जीवन यापन किए और जो आसपास के 10 से 15 बहू बेटी हैं उनका प्रशिक्षण भी दिए। ये 26 तारीख के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो हमें 10,000 रुपया मिला, उससे हम एक और भैंसी लेने हैं अपना कुछ पैसा फेंक के। तो अभी हमारे पास 3 भैंस है और हम चाहते हैं जो भैया 2 लाख का जो हमें बताए हैं उसका भी लाभ उठाए और 10 से 15 मवेशी का एक खटाल बनाए और दीदी जो हमारी गांव में बची हुई है उसका भी रोजगार दे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास होगा, तभी ना हम खुशहाल जिंदगी अपने गांव पंचायत में जी पाएंगे। तो यही हम कामना करते हैं और अपने नीतीश भैया को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि जब से भैया मुख्यमंत्री बने हैं तब से हम सब बहू बेटी बहुत ही सुरक्षित और खुशी जिंदगी जी रहे हैं और हम एक धनी बन के इससे हमें आत्म
पता नहीं हम इस केंद्र में भी योजना के लाभ उठाए हैं। इसलिए मुजफ्फरपुर के तरफ से मैं अपने नीतीश भैया को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और तो पहले केंद्र में इन्हीं वाणी के साथ अपनी बातों को खत्म। इसी को मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि वो मैं मेरा रोजगार योजना 21 लाख लाभुकों को 2100 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण और सभी अधिकारियों को, सभी जिलों से जुड़ी हुई दीदियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के विभाग का इंटरमिशन है।